उनके भेजा है, जैसे उनको भेजा है वैसे मुझे भी भेजा है। इससे पहले मेरा कोई सियासी कारवां कभी नहीं रहा, ना मैं कभी सियासत में रहा हूं। संसद यहाँ पे असेंबली में आया हूं, नया हूं, हो सकता है बड़ी बार मेरे से कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन कुछ बोलूंगा तो ही पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। करेक्ट करने के लिए मेरे भाई भी बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं। ईद हुई उसके चर्चा भी मैंने यहाँ पे की। हमारे बसोली में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। वो उसमें कोई भी एक आदमी बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की है, एक बार बोल दे। जिन लोगों की डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव हैं सर। मेरे उनके साथ कंटिन्यूसली जब से वो बात हुई है, जब से वो किडनैप हुए हैं, जब से वो गुम हुए हैं, तब से मेरी कंटिन्यूसली उसके साथ बात होती रही। एसएसपी साहब के साथ मेरी बात होती रही, एसएचओ साहब के साथ मेरी बात होती रही। एक पहले दिन जिस दिन मैंने मुद्दा उठाना था उस दिन हमारे बड़े भाई साहब बिलावर से जो एमएलए हैं उन्होंने उठाया। मैं समर्थन करता हूं उनका, मैं शुक्रगुजार हूं उन्होंने उठाया। बाहर जाके मीडिया में जब ये बात हुई मैंने उनका भी नाम लिया कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी डेथ हुई, असेंबली से जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है। मुझे उनके घर से कॉल आती है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि हम डेड बॉडी लेके बिलावर हॉस्पिटल आ रहे हैं, बिलावर चले जाइए। मुझे अगर वहां दंगा फिसाद करना होता तो शायद मैं अपने साथ 4-5 गाड़ियां लेके जाता, बहुत लोगों के लेके जाता, लेकिन मैं अकेला गया था। स्पीकर साहब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर साहब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। स्पीकर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने। स्पीकर साहब उसके बाद मैं बिलावर गया, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था वहां पे। इतनी देर में कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता वो किसने भेजे, क्यों आए, किस पार्टी से, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगा वो कौन है। क्या मुझे उन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? वो मेरे रिलेटिव नहीं भी होते तो भी क्या मैं वहां नहीं जा सकता था? और वहां पे बोला जाता है तुम बिलावर नहीं आ सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस चीज के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके? उन्होंने जम्मू कश्मीर को अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावर के साथ बनी नहीं मिल सकता? बनी के लोग बिलावर में नहीं जा सकते? बिलावर हॉस्पिटल, मेरी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ जुड़ी है और बिलावर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। अगर बिलावर वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिलावर में आते हैं हॉस्पिटल में तो मैं उनका पता करने नहीं जाऊंगी वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो लोग आके मेरे पे हमला करते हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूं, मैं अपने अपोजिशन वाले जितने मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पूछना चाहता हूं क्या वो हमला मेरे पे, एक भी आदमी बोलते कि वो मेरे पे सही है? लेकिन फिर उसके बाद यही लोग जब श्रीनगर जाएंगे इनके ऊपर हमला होगा तो फिर ये भी एक्सेप्ट करेंगे इनके ऊपर जो हमला हुआ वो भी सही है, फिर ये भी कड़ी निंदा ना करें उस हमले की। फिर उसके बाद अगर इनके ऊपर हमला होगा, अगर इनके ऊपर हमला होगा तो सर हम भी उसकी निंदा करेंगे, हम भी उसकी निंदा करेंगे, मैं भी उसकी निंदा करूंगा कि इनके ऊपर जो हमला हुआ, किसी के ऊपर भी जो हमला हुआ वो गलत हुआ। क्या मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो सही था? मैं जानना चाहता हूं जो मेरे पे हमला हुआ वो सही था। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि डीजी साहब ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। और हमारा जो पहाड़ी इलाका एसपी सिक्योरिटी, एसएचओ मल्हार, उनका नाम लेके पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि वो सही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा था, लेकिन आज तक मेरी सुनी नहीं गई। शायद मैं एनसी में हूं इसीलिए मेरी बात को इग्नोर करके मुझे देशद्रोही बोलने की कोशिश की गई। भाई साहब मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी बोलिएगा। मेरी मैं एनसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए, क्या मैं एनसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए। और उसके बाद सर मेरी बात सुनिए, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, मैं बार बार बोलता आया हूं, वहां पे लोगों को डेलिबरेटली जो है वो तंग किया जाता है। वहां लोगों को डेलिबरेटली पुलिस डिपार्टमेंट जो है और जिन्होंने इनके नाम लिए हुए हैं वो डेलिबरेटली उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। 5-5 स्पीकर साहब मैं आपको हिंदुओं की ऐसी लिस्ट दूंगा जहां हजारों हिंदू टॉर्चर किए गए हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी टॉर्चर हुए हैं वहां पे। ये सिक्योरिटी का एक मसला है सर। जो डेथ हुई है वहां पे वो मेरे रिलेटिव थे, मेरे को वहां जाने से रोका गया और जो मेरे पे हमला हुआ, मैं चाहता हूं डीजी उस पर कार्रवाई करे। और अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है सर, हमारे वहां की पॉपुलेशन जो है वो, सर मेरी बात पूरी हो जाएगी उसके बाद इनको मौका दीजिए।